कितना डेलीगेशन, कितना प्रतिनिधि मंडल भेजा कि भैया समझौता कर लो भैया, पर राणा बोला राणा दरबार में कभी नहीं आएगा, और आएगा तो सजदा नहीं करेगा। अब एक को छूट देने का मतलब पूरे राजस्थान को छूट देना, पूरे भारत को छूट देना। आज का व्यक्ति वसूल गया भाड़ में, धर्म गया भाड़ में, आचरण गया भाड़ में, बस धन, बस पद। आज का आदमी बाहर से बहुत चमक रहा है, लॉरेल लगाए है ना। कौन हो तुम? आज का आदमी बाहर से बहुत चमक रहा है, लेकिन बाहर से जो जितना चमक रहा है वो अंदर से उतना ही खोखला है। हमारे एक दोस्त आज सुबह हमसे मिले, तो मैंने कहा यार तुम्हारा बाल बहुत चमक रहा है। कहा हाँ वो फ्रांस से शैम्पू मंगाया है। मैंने कहा फ्रांस? फ्रांस से मंगाया, 2800 रुपए का शैम्पू है। वाह, तो जब लगाओगे तो क्या देवता उतरेंगे आसमान से? अरे यार तुम तो, इस देश में लोग पगड़ी बांधते थे, हर प्रदेश में सर पर बांधने का एक साफा होता था, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे यूपी हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे पंजाब हो। आप देखो सर का एक ड्रेस होता था, उसको लोग पगड़ी कहते थे, इज्जत। जो व्यावसायिक लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, उनके लिए चलिए ठीक है, पगड़ी पहन के कोई कलेक्टर थोड़े ऑफिस जाएगा, अब कोई आईपीएस अफसर पगड़ी पहन के थोड़े अपने ऑफिस में जाएगा। कोई बिजनेसमैन गया है अमेरिका में डेलीगेशन में, तो पगड़ी पहन के थोड़ी जाएगा, और चला भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। आदमी बाहर की चमक दमक में खो गया है, इसीलिए अंदर की शक्ति खत्म हो गई है। और चूंकि अंदर की शक्ति खत्म हो गई है तो लड़ने की क्षमता कम हो गई है, और लड़ने की क्षमता कम हो गई है, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, तनाव, इसकी कोई दवा नहीं है, इसकी कोई बाहर दवा नहीं है। जितनी अंदर की शक्ति बढ़ेगी उतने संघर्ष करने की क्षमता बढ़ेगी, जितने संघर्ष करने की क्षमता बढ़ेगी उतनी डिप्रेशन खत्म होगा, उतना तनाव खत्म होगा, उतनी चिंता खत्म होगी। तभी तो मैं बार बार इस मंच से कहता हूं, हर मन से कहता हूं कि ध्यान करो, योग करो, वापस आओ इस तरफ। ये देखो महाराणा प्रताप को, जो त्याग और तपस्या करेगा, जो कंफर्ट जोन से बाहर निकल लेगा, जिसके अंदर की शक्ति प्रबल होगी, जो लड़ने से नहीं भागेगा, वही महाराणा। महाराणा कौन? मैंने कहा इस शब्द की मैं व्याख्या करूंगा। तुम सब महाराणा बनने की स्थिति में हो, सब। करना क्या है? त्याग और तपस्या। महाराणा प्रताप भारत के इतिहास के विषय में अनिवार्य होना चाहिए। कुछ भारत के कैरेक्टर ऐसे हैं जिनको भारत की पुस्तकों में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए, उसमें से एक है महाराणा प्रताप, क्योंकि सिर्फ राणा नहीं है, महाराणा। और महाराणा बनने के लिए क्या करना है? त्याग करना है। महाराणा बनने के लिए क्या करना है? तपस्या करना है। महाराणा बनने के लिए क्या करना है? कंफर्ट जोन से बाहर आना है, शक्ति पैदा करनी है, समझौता नहीं करना है, हमेशा युद्ध के लिए तैयार करना है, रहना है, और इन सब चीजों का जो सम्मिश्रण हो जाएगा वो महाराणा। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हमारे देश के युवाओं को वो ऐसी बुद्धि दे कि वो महाराणा बनने के रास्ते पर अग्रसर हो। देश जब भी महाशक्ति बनेगा उसमें सबसे अहम भूमिका होगी यहां रहने वालों की। 1576 हल्दी घाटी का युद्ध, भूत सरदार हल्दी घाटी, कहते हैं आज भी वहां की धरती लाल है, ऐसा कहते हैं। एक तरफ मुगल सेना जिसमें राजपूत सरदार रणमान सिंह लीड कर रहे हैं मुगल की सेना को, राजनीतिक लड़ाई। दूसरी तरफ महाराणा प्रताप। मान लो अगर हमको अंडा जीत कर आए। मुल्ला बदायूं से असफ खान पूछता है कि मुल्ला कैसे पता करते हो कौन हमारी तरफ है कौन उनकी तरफ है, क्योंकि दोनों तरफ से राजपूत लड़ रहे हैं। मुल्ला कह रहा है मुझे पता करने की जरूरत ही क्या है, मैं तो आंख बंद करके तीर मारता हूं, चाहे इधर के राजपूत को लगे चाहे उधर के राजपूत को लगे, मृत्यु तो हिंदू की हो रही है और जीत इस्लाम की हो रही है। ये मुल्ला है, इसी को कहते हैं मुल्ला सिंड्रोम। हल्दी घाटी का युद्ध अनिर्णायक, कहते हैं इतिहास कहते हैं, आकार कहते हैं अकबर की जीत हुई।